हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये क्लास 7 आपका चैप्टर नंबर 19 चल रहा था, जिसका नाम था पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हमने लास्ट क्लास में आपसे 19.2 पे डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें हमने एरिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल पर डिस्कस किया था, है ना। एरिया और पेरीमीटर 19.1 और 2 में। अब हम 19.3 पे आएगा, अब बात आ गई सर्किल पर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है बट अच्छे से समझना है, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। किसी सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, जिसका हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये होता है सेंटर। अब सर्कल वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं आ रहे, वरना फिर लंबी गान चली जाएगी, ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट हम पेरीमीटर पर आते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? हमने पेरीमीटर होता है क्या? जब रेक्टेंगल, ट्रायंगल की, हमने स्क्वायर की बात करी तब भी ये बात बताई थी। कभी भी हमें किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है, मींस हम उसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, बाउंड्री के टोटल लेंथ की, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री के टोटल लेंथ को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। यानी कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r, ठीक है। सर्कमफेरेंस का हमने सी ले लिया है, 2 की जगह 2। इन्होंने कहा टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की 2 वैल्यू होती है, 3.14 और 22/7। 7 से 22 को डिवाइड करके 3.14 ही आता है, राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो अगर इन्हें क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की ये वैल्यू रखो, तब तो हम वही रखेंगे जो इसने गिवन है। और गिवन नहीं है तो हम हमेशा 22/7 रखेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। आगे देखो, इन्होंने कहा पाई की जगह 3.14 रखो, रख लिया, इंटू आर की जगह पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 24 मल्टीप्लाई 3.14 सेंटीमीटर। अब इंटू कर देते हैं रफ में, 4 4 16 का 6 कैरी में 4 1 4 और 1 5 5 4 3 12, 2 4 8 2 1 2 2 3 6 6 13 5 7 पॉइंट कितने आया 2 के बाद 75.36 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? बहुत इजी है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। यहाँ पर रेडियस गिवन थी, यहाँ पर सर्कमफेरेंस फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर क्या है? रेडियस फाइंड करनी है और सर्कमफेरेंस गिवन है। टेक पाई की जगह हमें रखना है 22/7। देखो कैसे करेंगे। ये रफ वर्क रेज कर देते और यहीं कर लेते, ताकि आपको क्वेश्चन भी नोट रेज ना करना पड़े, अभी इजीली नोट कर सको। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पहले हम लिख लेंगे कायदे से 2 पाई r। c की जगह हमारे पास कितना है? 52.8। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर कितना है? 22/7 इंटू r की जगह पर r, ठीक है। अब इधर ये डिवाइड में है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 52.8 मल्टीप्लाई में 7, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर किसका हो जाएगा? डिवाइड का। ये 22 मल्टीप्लाई में इधर किसका हो जाएगा? डिवाइड का, इज इक्वल टू r। इसे सॉल्व कर देंगे, वही हमारी r की वैल्यू होगी, r फॉर रेडियस। अब देखो 2 से पहले से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 = 4, 1 4 2 6 12, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 4 8, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। अब इससे 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 6 पॉइंट, 2 2 4, 11 से जा सकता है ये, 11 1 11 बचे कितने? 2 पॉइंट, 11 2 22, ठीक है। r इज इक्वल टू आ गया आपका 1.2 मल्टीप्लाई 7। 12 7 से कितने होते हैं? 84, और 1 क्या पॉइंट है, इसलिए हम पॉइंट लगा दें एक डिजिट के बाद, सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था। c इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। c की जगह पर हमें गिवन है 52.8, पुट कर दिया। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 बोला था इसने, वो पुट कर दिया। इसके r की जगह पर r के लिए फाइंड करनी थी। अब इधर 7 डिवाइड में इधर हो गया मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों इधर आके डिवाइड में हो गए।
2 से डिवाइड करा पहले, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जो आंसर है और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इस वाले आंसर को इस वाले आंसर से डिवाइड कर देना। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो हमारी तरह, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd। You have not done the question number 1st and 2nd. Now we can discuss about question number 3rd and 4th. Question number 3rd बहुत easy है, ध्यान देंगे। The difference between circumference अच्छा पाई आएगा तो नहीं क्या, हाँ ठीक है। The difference between circumference and diameter, circumference और diameter में difference दे रखा है सर्कल के 21.4 सेंटीमीटर। Find the radius of the circle, सर्कल के हमें रेडियस फाइंड करनी है। देखो क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले सर्कमफेरेंस कित क्या होती है, 2 पाई आर, जैसा क्वेश्चन का वैसे कर लेते हैं, माइनस डिफरेंस मतलब माइनस है ना, और डायमीटर कितना होता है 2r, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, रेडियस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, इजिकल टू कितना गिवन है ये 21.4, ठीक है। इसके बाद 2 अपनी जगह एज इट इज, पाई की जगह 22.7, r की जगह r माइनस 2r इजिकल टू 21.4, ठीक है। इसके बाद 22 44, r अपॉन 7 माइनस 2r इजिकल टू 21.4, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 7, 44r माइनस 7 2 जा 14, r इजिकल टू 21.4, ठीक है। इसके आगे यहाँ से कर लेते हैं, 44 में से 14 का कितने बचे 30 r, और ये 7 डिवाइड में इधर है किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 21.4 मल्टीप्लाई बाय 7, 30 मल्टीप्लाई में इधर है किसका हो जाएगा डिवाइड का, 21.4 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 30। अब कट करेंगे आपस में, सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 4 28, 8 कैरी आ गया 2, 7 7 2 9, 7 2 14, 1 का पॉइंट है 1 का पॉइंट है अपॉन में 30, ठीक है ठीक है। अब 30 से इसको डिवाइड करते हैं, ये सब सेंटीमीटर में था ना, तो यूनिट के मार्क्स करते हैं इसलिए यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 30 से आप डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट इसको, देख शो हो रहा है ना, हाँ 149.8, 34 जा है ना, 5 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 129, 4 में 2 गए 2। अब पॉइंट के बाद की डिजिट कॉपी करनी है, पहले यहाँ पर पॉइंट्स लगाएंगे, यहाँ से डिजिट आ गया 39 जा 270, 8 9 में 7 गया 2, 0 बढ़ा दिया, फिर 9 जा 270, ठीक है, बचा कितना 10, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 33 जा, तो 4.99 आएगा, क्योंकि पॉइंट कैद की केवल 2 डिजिट्स की वैल्यू है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या डिजिट आते हैं वो 5 से अगर बड़ी होती है तो बराबर डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं। इसको हटाया हमने 9 को, तो क्या होगा ये 10 बन जाएगा, 10 का 0 1 इधर आ जाएगा, ठीक है 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आपके रेडियस है। एनी प्रॉब्लम, बस खाली से वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 4 आपका, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की रेडियस का रेशियो दे रखा है 5:3, ठीक है। ये बात हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में यानी कि प्रीवियस चैप्टर में भी बताई थी कि अगर हमें रेशियो में दे रखा होता है तो हम उसके आगे x या r लिख देते हैं। तो लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल v 5r, ठीक है, एंड सेकेंड सर्कल and the radius of
सेकेंड साइकिल V3R, जितना रेशियो दे रखा था उसी के आगे बस R और लगा देते हैं। देन द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, देखो C1 अपॉन C2 इक्वल टू 2πr अपॉन 2πr, ठीक है। 2π से 2π कैंसिल हो गया, r की जगह r की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 1 और 2 लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट साइकिल का रेडियस, सेकंड साइकिल का रेडियस। फर्स्ट साइकिल की रेडियस कितनी है 5r, सेकंड साइकिल का रेडियस 3r, r से r कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना आ गया 5:3। ये आपका आंसर है, ओके। आंसर वही है ना, अब आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप कभी आप कह दो कि आंसर तो सर वही आना है इसलिए डायरेक्ट लिख दें, कैसे से करना होता है, ठीक है। अब यू कैन नोट डाउन दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट, आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 and 6। हाँ बेटा, you are not on the question number 3rd and 4th. Now we can discuss about question of 5th. ये कह रहा है wheel of a cycle is of diameter। एक साइकिल का व्हील है, पहिया है, जिसका डायमीटर है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस द साइकिल विल कवर इन 100 रिवॉल्यूशन। अगर वो 100 बार राउंड लगाती है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी साइकिल, ठीक है। तो पहले हम 1 राउंड की डिस्टेंस निकालते हैं कि 1 राउंड में 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो, उसके 100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है, इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पर 2 की जगह 2, पाई की जगह की 22.7 और r की जगह क्या है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। और डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ। तो डायमीटर का अगर हम हाफ कर दें तो हमें रेडियस पता चल जाएगी, ठीक है। आर की जगह क्या रख सकते हैं हम, d/2। इस डायमीटर की जो वैल्यू है उसको अपॉन में 2 रख देंगे तो रेडियस मान ली जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स, चलो 7 से 49 7 टाइम्स, ठीक है। अब 7 के और 22 के इंटू करेंगे, 70 या 14 का 4 कैरी 1, 70 या 14 115 154 सेंटीमीटर। ये आपका 1 राउंड का आंसर है, 1 राउंड की डिस्टेंस है। तो 100 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करें, 1 का गिव हमने फाइंड आउट कर लिया, 100 का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 15,400 सेंटीमीटर, इतना रिवॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ये आंसर है। अगर आंसर शीट में आपका चेंज हो आंसर मीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट कर देना 100 से डिवाइड करके, किलोमीटर में हो उसके बाद फिर मीटर का 1000 से और डिवाइड कर देना, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भी ठीक है, यहाँ भी रख सकते हो और उसमें भी रख सकते हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। अब आपका 6th क्वेश्चन है आपका, टीना साइकिलिंग कर रही है, उसकी स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छी स्पीड है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू मेक अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड में राउंड लेने में कितना टाइम लगेगा, जिसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का हमें याद है, टाइम का याद नहीं है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमें टाइम का फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो है हमारे पास लेकिन डिस्टेंस नहीं है, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। जो डिस्टेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस
ऑफ द फील्ड, सर्कुलर फील्ड है ना, CIRCULAR इजिकल टू क्या होगा 2πr। ठीक है, 2 की जगह पर हम बस 2 ही है, पाई की जगह इन्होंने बोला 3.14 और रेडियस की जगह पर हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 52 से कितने हो गए 100, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 100 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 314 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद। 100 से अगर इसके आगे हम जैसे हमने यहाँ पे करी ऐसे करके 3.14 की 100 से इंटू तो क्या आएगा 31400, पॉइंट कितने का है 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये 5th क्लास में से गया था। तो पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो नंबर है तब तो उसकी वैल्यू है पॉइंट की भी और नॉन जीरो नंबर की, लेकिन केवल जीरो ही है तो ना जीरो की वैल्यू ना ही पॉइंट की, इसलिए हमने डायरेक्ट लिया 314 सेंटीमीटर। ये तो होगा डिस्टेंस, लेकिन सेंटीमीटर में है और स्पीड किस में है हमारी किलोमीटर पर आवर, तो इसको सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। तो देखो आगे इसे ये यार फर्क रेस कर देते हैं, फॉर्मूला रेस कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से नोट कर सको। तो इसको डिस्टेंस इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड करने का, इससे हमें क्या होगा, अब ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब कितनी डिजिट पीछे आएगा पॉइंट 1 2 3 4 5, नीचे 5 जीरो है, ऊपर 5 डिजिट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा किलोमीटर में। और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में थे इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा हमें। अब टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, टाइम इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इज इक्वल टू क्या होगा 10। तो पहले डिस्टेंस लिखते 0.00314 किलोमीटर और ये कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पॉइंट एक डिजिट और आगे बढ़ जाएगा। डिवाइड करने में क्या होता है पॉइंट और आगे बढ़ता है, 0.00314 आवर। ठीक है, ये आपका आंसर है। इतने ये आवर की वैल्यू है, इसमें हमने एग्जैक्ट अगर सेकंड में निकालना है, क्योंकि इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट, वैसे तो हमारा आंसर यही ठीक है, एक्यूरेट एग्जैक्ट निकालना है। तो आगे देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन आप रेस करने पड़ रहा है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई गलती नहीं करेगा। फिर भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 0.0000314। आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर और मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो 3600 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो कैसे करते हैं, तो पहले 60 से कर लेते हैं। 0.0000314 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 आ गए, मल्टीप्लाई 6 4 24 का 4 कैरी 2 आ गया, 6 7 6 और 2 8, 6 6 18, 1 2 3 1 2 3 0 4 8 8 1 0 0 0। पॉइंट कितने का बाद है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया पॉइंट, यानी कि 0.018840। ये तो अभी हमने एक 60 से मल्टीप्लाई कर, एक और बचा है, इससे और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। अब मल्टीप्लाई 6 की 0 से 0, 6 की 4 से 24 का 4 कैरी 2, 6 8 जा 48 और 2 50 का 0 कैरी 5, 6 8 जा 48 और 5 53 का 3 कैरी आ गया 5, 6 जा 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 1 का 1 और यहाँ 0 लिख दो। चलो 0 0 4 0 3 1 1 0 1 2 3 4 5 6 क्या पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया 1.13 इजिकल टू हम लिख सकते हैं 1.13 सेकेंड। ठीक है, पॉइंट के बाद की बाकी केवल 2 डिजिट की वाली तो बाकी हम हटा सकते हैं, 0 तो ऐसे हट गया फ्री में। 4 को हटाएंगे जो 5 से छोटा है, इसलिए इसकी भी कोई दिक्कत नहीं, 0 की कोई दिक्कत नहीं, बस ये 1.13 सेकेंड ये आपका आंसर है। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट। आफ्टर वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। वहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। हाँ बेटा, you have not done the question number 5 6. Now we can discuss about question number 7. तो कितना इजी क्वेश्चन है। A wire is bent into the shape of a square of side 66 सेंटीमीटर। एक वायर है बड़ा सा 66 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैंने पता नहीं कितना बड़ा वायर है, तो हमें उसको वायर को बेंड करना है स्क्वायर की शेप में। उस स्क्वायर की साइड हमें 66 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ द सेम वायर, उसी में एक दूसरा वायर लिया जिसको लूप करना है, यानी कि मोड़ना है, घुमाना है साइकिल के फॉर्म में, बट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्किल। जब वायर सेम है तो दोनों ही फिगर का पैरामीटर सेम होगा। ठीक है, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है, यानी कि जो स्क्वायर का पैरामीटर होगा वही हमारा सर्किल का पैरामीटर होगा। क्योंकि रेडियस फाइंड करनी है तो हमें पैरामीटर की नीड होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शेप इक्वल होगा पैरामीटर ऑफ, या सर्कमफेरेंस लिख लेते हैं। ठीक है, पैरामीटर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर्कमफेरेंस वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। जो पैरामीटर होता है वही सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होती है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर है इतना। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू, ये कितना होता है 2 पाई आर। 4 की जगह 4, साइड कितनी गिवन है स्क्वायर की 66 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, पाई की जगह पर 22/7 और आर तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये डिवाइड में इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इधर किसके हो जाएंगे डिवाइड के। 4 मल्टीप्लाई 66 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 अपॉन में ये दोनों 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू आर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 आ गया। 11 6 ज़ा 66। अब आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 6 ज़ा 42 सेंटीमीटर। ये आपके रेडियस आ गए, ये हमें फाइंड करना था। कोई प्रॉब्लम। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि इन्होंने कहा दोनों वायर वही है, उसी में का वायर है ना, तो दोनों को बेंड कर रखा है, दोनों का पैरामीटर सेम होगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर था 4 इंटू साइड, इसका होता है 2 पाई आर। साइड की वैल्यू इसका साइड गिवन है 66 सेंटीमीटर और इसमें पाई की वैल्यू गिवन है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। अगर आपको इसमें दिक्कत हो कट करने में तो क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसके आंसर को इसके आंसर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद 8th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसे नोट कर लो वरना फिर रेस करना वैसे भी पड़ जाता है। ठीक है, नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर, इसके बाद करते हैं। चलो कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए 7 क्वेश्चन थोड़ा सा रेस कर देते हैं। चलो ज़्यादा पूरा नहीं करता है, टाइम खराब होगा। 8th क्वेश्चन है,
ठीक है, इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। ये कह रहा है एक काउ इज टाइड टू अ पोल ऑन वन एंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर पार्क एक बना दिया, पहले रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। ठीक है, इसके वन एंड पर एक किसी भी एक सिरे पर यहाँ काउ बंधी हुई है। ठीक है, ये है काउ, अच्छी लग रही है ना। चलो अच्छे से बना देते हैं। इसके बाद जिसकी स्ट्रिंग मतलब डोर जिसमें वो बंधी हुई है पोल में, उसकी डिस्टेंस कितनी है 14। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ बंधी हुई है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 14। अब ये घूमेगा इधर उधर, तो ऐसे तो घूमेगा, बस गोल गोल ऐसे घूमेगा, मतलब क्या बनेगा सर्किल। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से यानी पोल से लेकर जितने वो घूम सकता है चारों ओर, उससे वो क्या होगी उसकी रेडियस। यानी कि ये हमें क्या गिवन है, इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ रखी है, रेडियस ऑफ द सर्किल। फाइंड द एरिया कवर विच द काउ कैन ग्रेज। कितना एरिया काउ ग्रेज कर सकती है, मतलब कितने एरिया की फील्ड की घास है उसे खा सकती है वो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो खड़ी पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक वो ऐसे जा सकती है, सर्कुलर एरिया में जाएगी, जैसा अभी हमने बना कर बताया। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये तो इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब वो पूरा सर्किल तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, खाली वो इतने जो फील्ड है उसका, उसकी इतनी ही घास खा सकती है वो, बाकी की नहीं खा सकती। और ये क्या है हमारा 1/4 सर्किल है ना, कंप्लीट सर्किल नहीं है, 1/4 सर्किल है। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने पूछा एरिया, एरिया ऑफ सर्किल होता है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया कवर विच द काउ कैन ग्रेज, क्योंकि बाहर तो घास है ही नहीं रेक्टेंगुलर फील्ड के, इसलिए वो केवल इतने में ग्रेज करेगी। तो हम क्या करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका 1/4 ही केवल ग्रेज कर पा रही है वो, तो क्या करेंगे 1/4 पाई की जगह कितना लेने में कराए 22/7, आर की जगह पे कितने कह रहा है ये 14, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 14 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बचा कितना, बस 7 बचा है, 22 बचा है। 70 है 14 का 4 कैरी 1, 70 है 14 1 15 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, इतना फील्ड एरिया वो ग्रेस कर सकती है। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस। और बेटा एक्सरसाइज 19.3 आपकी कंप्लीट हो गई। 19.4 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और मेथड अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।